तकरार वाला सीन है जहाँ पर वो चाहती है कि उर्मी ईशान से तलाक ले ले। तो डॉक्टर के मुताबिक इस वक्त मेरे दामाद और बहू को मिलकर एक बच्चा पैदा करना होगा जो कि शौर्य का असली भाई या बहन होगा। तो एक बहुत ही कश्मकश वाली सिचुएशन है जहाँ पर उर्मी जो कि मेरी बहू का रोल कर रही है वो भी इस कश्मकश में है क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो मेरा बेटा ईशान है वो कोई भी पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ किसी तरह का संबंध रखे। हम एज द एल्डर्स ऑफ द हाउस भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर की बहू और दामाद के बीच में ऐसा रिलेशनशिप हो। तो इस सिचुएशन में मेरी और मेरी पत्नी के बीच में एक दीवार सी आ गई है क्योंकि उनकी थिंकिंग कुछ और है और मेरी थिंकिंग कुछ और है। वो अपनी ओपिनियन के हिसाब से कुछ बात कर रही है और उनकी ओपिनियन से मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये वही तकरार वाला सीन है जहाँ पर वो चाहती है कि उर्मी ईशान से तलाक ले ले और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि शौर्य की ज़िंदगी बचे। उसके लिए बेशक अगर उर्मी को सम्राट के साथ कोई रिलेशन स्थापित करना है तो भी वो करे, क्योंकि इस समय सवाल मान मर्यादा का नहीं है। इस समय सवाल है एक बच्चे की ज़िंदगी को बचाना। तो एक दोराहे पे खड़ा हूँ मैं जहाँ पर अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। कश्मकश में हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अपनी बहू की मान मर्यादा। तो ये वही सीन चल रहा है। सर अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है, तो उसको मतलब शॉर्ट आउट करने के लिए आप अपनी ओर से क्या उपाय कर रहे हैं या क्या कैसे बहू को समझा रहे हैं कि कंट्रोल हो सिचुएशन? देखिए, बहू हमारी खुद ही बहुत समझदार है। वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेती है जो कि कंट्रोवर्शियल बने या किसी तरह से भी दुनियादारी की मर्यादा के अगेंस्ट हो। मैं अपनी तरफ से उसको बहुत समझाऊंगा कि वो जो भी कदम उठाए बहुत सोच समझ कर उठाए, क्योंकि किसी माँ को ये कहना कि मरने दो तुम्हारे बच्चे को, वो मेरे हिसाब से वो जायज़ नहीं है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट होता है और अगर शौर्य की ज़िंदगी यानी कि उसके बच्चे की ज़िंदगी बचाने का अगर यही एक तरीका है देन व्हाई नॉट। तो यही मेरा रुख है इस सिचुएशन में और बहुत मज़ा आ रहा है आजकल इस तरह के ड्रामेटिक सीन्स करने में, क्योंकि इसमें कुछ परफॉर्म करने का मौका मिलता है सबको और आई एम श्योर कि ऑडियंस भी इस तरह के सीन्स को बहुत एंजॉय करेगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। सर जनता की तरफ से आपके रोल को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, सराहा जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से ही और अच्छा काम करने का मन करता है, क्योंकि अगर आप लोगों की सराहना ना मिले तो एक्टर कहीं ना कहीं डल हो जाता है और एनकरेजमेंट मिलने से एक्टर की परफॉर्मेंस में और जान आ जाती है। वो अंदर से बहुत खुश होता है और जिसकी वजह से वो अपने फैंस को उनको नहीं चाहता है कि उनके फैंस उसके जो फैंस हैं वो किसी भी तरह से डिस्करेज हों। ऐसा यहाँ से फिर से लेते हैं। दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक भाई लास्ट के लिए मिलता हूँ, बीच में किसी का और को क्लोजअप जाए। ये आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से ये तो हम एक्टर्स की ऑक्सीजन होती है। आप लोग इतना प्यार देते हैं तो हमारे अंदर एक नई प्रोत्साहन जागती है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की, और आप लोगों के साथ हम धोखा नहीं कर सकते। अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों का प्यार मिलता रहे। सर बहुत लोग जो सीरियल में हैं फिल्मों की ओर भी रुख कर रहे हैं, तो आपका कब मन बन रहा है बॉलीवुड की ओर? मैं तो बॉलीवुड से ही आया हूँ, जैसा कि आप सबको पता है। कई फिल्में कर चुका हूँ और दोबारा कब देखना? दोबारा जल्दी ही। मैं बस एक अच्छे रोल की तलाश में हूँ और एक बार एक आदमी फिल्मों में एक पर्टिकुलर लेवल पर एक
लीड रोल के एक हीरो के लेवल पे काम कर चुका हो, उसके बाद वो चाहता है कि उसका लेवल मोर और लेस सेम ही चलता रहे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ ऐसा गलत कदम उठाऊँ जिसकी वजह से बाद में मुझे पछताना पड़े। तो मैं बहुत ही सोच समझ कर फिल्मों की तरफ रुख लूँगा। कोई अच्छा बैनर, बेशक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रोल हो या कोई बहुत ही समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिल्म, जहाँ पे कुछ करने का मौका मिले, तो ही मैं वापस आना चाहूँगा। अदरवाइज़ आई एम वेरी हैप्पी डूइंग